वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। उर्दू बाल भारती तीसरी जमात। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है आओ दस्तरख्वान बिछाए, और साथ ही देखेंगे इस नज़्म का खुलासा, यानी इस नज़्म को समझेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आओ दस्तरख्वान बिछाए, आओ दस्तरख्वान बिछाए, मिलजुल कर सब खाना खाए, मिलजुल कर सब खाना खाए। भाई पहले हाथ तो धो लो, खाते हुए बेकार न बोलो, खाते हुए बेकार न बोलो। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई, उसने सारी बरकत खोई। दाएं हाथ से खाना खाओ, देखो हरगिज भूल न जाओ, देखो हरगिज भूल न जाओ। छोटे छोटे लुक़मे खाना, हर लुक़मे को खूब चबाना, हर लुक़मे को खूब चबाना। खाने में मत ऐप निकालो, जो भी मिले खुश होकर खा लो, जो भी मिले खुश होकर खा लो। खुश खुश बाहम खाना अच्छा, कुछ भूखे उठ जाना अच्छा, कुछ भूखे उठ जाना अच्छा। खाना खाकर फर्ज है सबका, शुक्र करे सब अपने रब का, शुक्र करे सब अपने रब का। प्यारे बच्चों, लुकमा, लुकमा के मानी होते हैं निवाला। ऐब, ऐब के मानी होते हैं बुराई। और बाहम, बाहम के मानी होते हैं मिलजुल कर। प्यारे बच्चों, खाना हमेशा दस्तरख्वान बिछाकर और मिलजुल कर खाना चाहिए। खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए और खाते वक्त बेकार की बातें कभी भी ना करें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाता है उसके खाने में बरकत नहीं होती है। और हाँ प्यारे बच्चों, खाना हमेशा दाएं हाथ से ही खाना चाहिए और छोटे छोटे लुक़मे यानी निवाले बनाकर और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखें बच्चों कि खाने को कभी भी बुरा कहकर ना खाएं। जो भी मिले उसे खुश होकर खाना चाहिए, क्योंकि खुश होकर और मिलजुल कर खाना अच्छी बात है। लेकिन प्यारे बच्चों, खाना बहुत ज़्यादा यानी पेट भरकर कभी भी ना खाएं। थोड़ी भूख ज़रूर रखें। और आखिर में खाने के बाद जिस खुदा ने हमें ये नेमत दी है उसका शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की नज़्म और नज़्म का खुलासा ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।